राधे राधे प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका श्री राधे वास्तु चैनल में। आज हम आपको एक बेहद ज़रूरी जानकारी देने जा रहे हैं जो आपके घर और आपके परिवार की सुख शांति से जुड़ी है। अगर आप घर में अचानक कुछ अजीबोगरीब घटनाएं देख रहे हैं तो हो सकता है ये आपके लिए संकट के संकेत हों। वास्तुशास्त्र और हमारे धार्मिक ग्रंथों में कुछ खास संकेतों का जिक्र किया गया है जो हमें बताने की कोशिश करते हैं कि हमारे घर या परिवार पर कोई मुसीबत आने वाली है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर घर में अचानक ये 5 संकेत दिखे तो समझ जाए कि कोई बड़ा संकट आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। इन संकेतों को नज़रअंदाज करना आपके लिए बेहद खतरनाक हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे कि इन संकेतों का क्या मतलब है और इन्हें देखकर आपको क्या करना चाहिए। पहला संकेत, घर में अचानक मरे हुए या घायल पक्षी का आकर गिरना। हमारी भारतीय संस्कृति में पक्षियों को शुभ और अशुभ संकेतों के रूप में देखा जाता है। अगर आपके घर में अचानक कोई पक्षी मरा हुआ या घायल आकर गिर जाए तो ये एक गंभीर संकेत हो सकता है। यह संकेत दर्शाता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ रही है या कोई बुरी शक्ति आपके घर को प्रभावित कर रही है। वास्तुशास्त्र के अनुसार, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि पक्षी बहुत ही संवेदनशील होते हैं और वे नकारात्मक ऊर्जा या आने वाले संकट को पहले से ही महसूस कर सकते हैं। यदि आपके घर में मरे हुए पक्षी गिरते हैं तो यह दर्शाता है कि आपके घर के आसपास की ऊर्जा संतुलित नहीं है। हो सकता है कि आपके घर में कोई वास्तु दोष हो या कोई बुरी शक्ति आपके घर के वातावरण को नकारात्मक बना रही हो। धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक ग्रंथों में भी यह माना गया है कि जब घर में पक्षी अचानक मरते हैं तो यह आने वाले संकट का संकेत होता है। यह मृत्यु, बीमारी या आर्थिक तंगी का प्रतीक हो सकता है। पक्षियों की मौत को देवताओं की नाराजगी से भी जोड़ा जाता है। क्या करें? अगर आपके घर में मरा हुआ पक्षी गिरता है तो उसे तुरंत साफ करें और उसके बाद घर की सफाई करें। इसके साथ ही घर में गंगा जल का छिड़काव करें और हवन या पूजा करवाएं। ध्यान रखें कि घर के किसी भी कोने में गंदगी या अव्यवस्था न हो, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा गंदगी और अव्यवस्था में ही पनपती है। दूसरा संकेत, अचानक घर में चींटियों और कीड़ों की संख्या बढ़ना। अगर आपके घर में अचानक से चींटियां, कीड़े या अन्य छोटे जीव जंतु बड़ी संख्या में दिखाई देने लगें तो यह भी एक बड़ा संकेत हो सकता है कि आपके घर पर कोई संकट आने वाला है। खासकर अगर ये जीव बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके घर में घुस रहे हों तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार चींटियों और कीड़ों का अचानक बढ़ना आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा की वृद्धि को दर्शाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार जब घर में नकारात्मक शक्तियां बढ़ती हैं तो कीड़े मकोड़े तेजी से पनपने लगते हैं। ये आर्थिक समस्याओं, पारिवारिक कलह और बीमारियों का संकेत हो सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि जब आपके घर में ऐसे जीव जंतु बड़ी संख्या में आने लगते हैं तो यह भगवान की नाराजगी का संकेत हो सकता है। यह संकेत हो सकता है कि आपके द्वारा किए गए कुछ गलत कर्मों के परिणाम स्वरूप घर में संकट आने वाला है। क्या करें? सबसे पहले अपने घर की सफाई पर विशेष ध्यान दें। नियमित रूप से घर की धुलाई और कीटनाशक का छिड़काव करें। चींटियों और कीड़ों को भगाने के लिए कपूर का धुआं करें। साथ ही अपने घर के मुख्य दरवाजे और खिड़कियों के आसपास कोई धार्मिक प्रतीक रखें, जैसे कि स्वस्तिक, ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। तीसरा संकेत, अचानक से घर के पालतू जानवर का मरना। पालतू जानवर हमेशा से ही हमारे घर के संरक्षक माने जाते हैं। वे न केवल हमारे घर की खुशियों का हिस्सा होते हैं बल्कि वे हमें नकारात्मक ऊर्जा और बुरी शक्तियों से भी बचाते हैं। अगर आपके घर में कोई पालतू जानवर अचानक मर जाता है तो इसे नजरअंदाज न करें। वास्तुशास्त्र के अनुसार, वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि पालतू जानवर बहुत ही संवेदनशील होते हैं। वे बुरी ऊर्जा को पहले से ही महसूस कर लेते हैं। जब घर में कोई संकट या बुरी ऊर्जा आती है तो पालतू जानवर पहले उसे महसूस करते हैं और कभी कभी खुद उसे झेल लेते हैं। इसलिए उनका मरना इस बात का संकेत हो सकता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा या कोई बड़ी मुसीबत आ रही है। धार्मिक दृष्टिकोण, धार्मिक मान्यताओं में कहा जाता है कि पालतू जानवर घर के अंगरक्षक होते हैं और जब वे अचानक मरते हैं तो ये संकेत हो सकता है कि आपके घर पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। ये संकट स्वास्थ्य, धन या पारिवारिक कलह का रूप ले सकता है। क्या करें?
पालतू जानवर के निधन के बाद उसके लिए उचित रूप से अंतिम संस्कार करें और उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके अलावा घर में हवन या पूजा का आयोजन करें ताकि नकारात्मक ऊर्जा दूर हो सके। घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए तुलसी या अन्य पवित्र पौधे लगाएं। चौथा संकेत, तुलसी का पौधा अचानक से सूख जाना। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसे घर की सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। यदि आपके घर का तुलसी का पौधा अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के सूखने लगे तो यह एक गंभीर संकेत हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि तुलसी का पौधा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है और जब यह पौधा सूखने लगता है तो इसका मतलब है कि घर की ऊर्जा में असंतुलन आ गया है। यह आने वाली बीमारी, आर्थिक संकट या पारिवारिक तनाव का संकेत हो सकता है। धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक मान्यताओं में तुलसी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। जब तुलसी का पौधा सूखने लगता है तो इसका मतलब होता है कि देवी लक्ष्मी घर से नाराज हो रही हैं और यह धन और समृद्धि के नुकसान का संकेत हो सकता है। क्या करें? अगर तुलसी का पौधा सूखने लगे तो इसे तुरंत बदलें और नए पौधे की देखभाल करें। तुलसी के पौधे के पास रोजाना जल चढ़ाएं और उसकी पूजा करें। घर में सकारात्मक ऊर्जा लाने के लिए नियमित रूप से हवन और मंत्रों का जाप करें। पांचवां संकेत, घर में छिपकलियों की संख्या बहुत बढ़ जाना। छिपकली एक ऐसा जीव है जिसे देखकर अधिकतर लोग डरते हैं या नफरत करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं में छिपकलियों का बढ़ना भी एक बड़ा संकेत हो सकता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार वास्तुशास्त्र में कहा गया है कि जब घर में छिपकलियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि घर में नकारात्मक ऊर्जा या बुरी शक्तियां प्रवेश कर चुकी हैं। यह संकेत इस बात का भी हो सकता है कि घर में कोई बड़ा संकट आने वाला है, चाहे वह आर्थिक, स्वास्थ्य या पारिवारिक हो। धार्मिक दृष्टिकोण। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छिपकली का घर में बढ़ना किसी अशुभ घटना या संकट का संकेत हो सकता है। ऐसा माना जाता है कि छिपकलियां नकारात्मक ऊर्जा की उपस्थिति को महसूस कर सकती हैं और जब वे बड़ी संख्या में घर में दिखने लगती हैं तो इसका अर्थ होता है कि घर पर कोई बड़ी विपत्ति आने वाली है। कई लोग इसे देवताओं की नाराजगी से भी जोड़ते हैं और मानते हैं कि यह दुर्भाग्य और कलह का संकेत हो सकता है। क्या करें? अगर आपके घर में छिपकलियों की संख्या बढ़ रही है तो सबसे पहले घर की सफाई पर ध्यान दें। साफ सुथरे घर में छिपकलियां और अन्य नकारात्मक ऊर्जा लंबे समय तक नहीं ठहर सकती। छिपकली को घर से दूर रखने के लिए प्राकृतिक उपाय जैसे कि नींबू, लहसुन और मिर्च का पाउडर आदि इस्तेमाल कर सकते हैं। ये चीजें छिपकली को दूर रखने में मदद करती हैं। घर में नियमित रूप से कपूर जलाएं और गंगा जल का छिड़काव करें। इससे नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव कम होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। छिपकली को भगाने के साथ ही साथ घर में पूजा पाठ करें। विष्णु भगवान की पूजा छिपकलियों के संकट को टालने के लिए विशेष मानी जाती है। प्रिय दर्शकों, ये 5 संकेत ऐसे हैं जिन्हें नजरअंदाज करना बेहद खतरनाक हो सकता है। वास्तुशास्त्र और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये संकेत इस बात का संकेत देते हैं कि आपके घर पर संकट आने वाला है। अगर आप इनमें से कोई भी संकेत अपने घर में देखते हैं तो तुरंत सतर्क हो जाए और उपाय करना शुरू कर दीजिए। ध्यान रखें कि नकारात्मक ऊर्जा और संकट से बचने के लिए घर का वातावरण हमेशा सकारात्मक और स्वच्छ होना चाहिए। इसलिए घर की नियमित सफाई, धार्मिक अनुष्ठान और सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखना न केवल आपको आने वाले संकटों से बचाता है बल्कि आपके जीवन में सुख समृद्धि भी लाता है। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर आपने अब तक हमारे चैनल श्री राधे वास्तु को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसी ही और भी महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती रहें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम आपके सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने घर को हमेशा सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रखें। राधे राधे।